आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक्चुअली आज के इस लेक्चर में आप लोग ये सीखेंगे कि गूगल एड्स के लिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और उसके लिए कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं। सो बेसिकली आज मैं बताऊंगी आपको गूगल एड्स के कीवर्ड्स की रिसर्च के लिए फ्री टूल जो कि गूगल एड्स मैनेजर में ही अवेलेबल होता है, राइट। अच्छा, अब कीवर्ड रिसर्च जरूरी क्यों है? कीवर्ड रिसर्च इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर गूगल एड्स बिकॉज हमारे गूगल एड्स काम ही करते हैं कीवर्ड्स की बेस पर, राइट। वो किस तरह से करते हैं? क्योंकि जब हमारे ऑडियंस सर्च कर रहे होते हैं गूगल पर कुछ भी अपने लिए, लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो वो अगर उनके जो सर्च टर्म है जब वो मैच करती है हमारे कीवर्ड के साथ, एट दैट मोमेंट हमारा एड उनको अपीयर होता है और उसके बाद वो हमारा एड देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, देन दे कम टू आवर वेबसाइट एंड देन दे टेक एक्शन वट एवर इट इज अप्रोप्रिएट, राइट। तो इस तरह हमें अपने बिजनेस के लिए लीड्स मिलती हैं या फिर सेल्स मिलती है। सो दिस इज वाई कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ हमें कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी बल्कि हमें अपने बिजनेस के लिए हाईली पोटेंशियल कीवर्ड निकालते हैं, because not every keyword is for our business or for our ad success, but we have to find out the most appropriate, the most suitable keyword जो कि affordable भी हो और जो कि highly relevant भी हो, right? So this is where this task becomes very much crucial, right? So just let's start. सबसे पहले आप लोग ये आएंगे गूगल एड्स की विंडो में। ये हमारी मेन विंडो है, लेट्स से यू कैन से द होम पेज। अब देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास ये मेन्यू आता है, कैंपेन, उसके नीचे गोल, उसके बाद टूल्स आता है, ठीक है। मैंने क्लिक किया टूल्स के ऊपर। जब टूल्स पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरा ओपन हुआ है प्लानिंग का, राइट। आपके सामने शायद ऐसा नजर आइए, आप इसको फिर क्लिक कीजिएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देन यू क्लिक हियर कीवर्ड प्लानर। जब आप कीवर्ड प्लानर के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर 1 है आपके पास डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, नंबर 2 आपके पास है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, राइट। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऑप्शन में हम लोग नए कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं, ठीक है। और इसमें हम अपने कीवर्ड्स के लिए जो सर्च वॉल्यूम अवेलेबल है वो हम यहाँ से सर्च कर रहे होते हैं। इस वाले जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास हमें नए कीवर्ड भी आइडिया देता है गूगल हमें, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स ओन सर्च वॉल्यूम, राइट। तो हम क्लिक करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगेन दो ऑप्शंस नजर आएंगे, हमारे पास अवेलेबल होंगे। नंबर 1 है स्टार्ट विद कीवर्ड्स, राइट। स्टार्ट विद कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई एक भी कीवर्ड का पता है, ठीक है। लेट्स सपोज आप लोग बेच रहे हैं एक्नी सीरम, राइट। लेट्स सपोज आप जो है वो स्किन केयर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसमें एक प्रोडक्ट है आपकी एक्नी सीरम। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपने बिजनेस का कीवर्ड यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आप फर्दर अपने बिजनेस के लिए या जो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके कीवर्ड होंगे वो नजर आ जाएंगे, राइट। यहाँ पर स्टार्ट विद कीवर्ड वेबसाइट में क्या होता है कि आपको अपने कीवर्ड के बारे में मालूम नहीं है, बट आप मालूम करना चाह रहे हैं कि व्हाट कुड बी द पोटेंशियल कीवर्ड फॉर योर बिजनेस। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे, राइट। अच्छा, नाउ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज स्टार्ट विद कीवर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। आप लेट सपोज मैंने जैसे बताया आपको कि अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए अगर मैं लिख लेती हूँ कि एक्नी सीरम, राइट। अच्छा, एक्नी सीरम लिखा आपने, यहाँ पर आपने एंटर कर दिया। उसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी प्रोडक्ट है, लेट सपोज सन ब्लॉक, राइट। इसके अलावा मॉइस्चराइजर, राइट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपनी 3 प्रोडक्ट की जो कीवर्ड्स थे वो मैंने लिख दी है, राइट। आपके पास अगर और है तो आप यहाँ पर वो कीवर्ड्स भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है लैंग्वेज का और सेकंड ऑप्शन है आपके पास लोकेशन का। लोकेशन का मतलब ये होता है कि आप किस लोकेशन के लिए, किस रीजन के लिए आप कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम या कीवर्ड्स
देखना चाह रहे हैं, क्योंकि लोकेशन वाइज कीवर्ड्स की रिसर्च चेंज होती रहती है, उसका वॉल्यूम भी और नेम ऑफ कीवर्ड भी, राइट। लेट्स सपोज अगर आपको पाकिस्तान में करना है तो आप पाकिस्तान की लोकेशन को यहाँ पर रहने देंगे, अदरवाइज आप कोई और लोकेशन यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे लिखना करना है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आप इसको ऐड कर लेंगे, आपके पास ये यूएसए की लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। आई हिट सेव, तो इस तरह से आपकी लोकेशन चेंज हो गई। अब आपने यहाँ पर अपने कीवर्ड डाल दिए, उसके बाद मैं क्लिक करूंगी गेट रिजल्ट के ऊपर। गेट रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये लिस्ट आ जाएगी, ये ठीक है। ये देखें, जो कीवर्ड मैंने यहाँ पर डाले थे अपने, जो मेरे सीड कीवर्ड थे वो सन ब्लॉक था, मॉइस्चराइजर था और एक्नी सीरम था। तो एक्नी सीरम शायद यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, मतलब उसकी कोई सर्चेज नहीं होंगी, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आया। जो मेरे सीड कीवर्ड थे सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर, उनकी यहाँ पर गूगल ने सर्च वॉल्यूम मुझे शो कर दिया। ये वो कीवर्ड है जो कि मैंने प्रोवाइड किए थे गूगल को। उसके नीचे ये जो कीवर्ड है, ये वो कीवर्ड है जो कि इस कीवर्ड से रिलेटेड है, ये ठीक है। अब आप देखें, ये सारे वो कीवर्ड है जो कि रिलेट करते हैं सन ब्लॉक से, सन स्क्रीन से, मॉइस्चराइजर से, ठीक है। अब लेट्स सपोज अब कोई अगर अब यहाँ पर मुझे आइडिया मिला है मॉइस्चराइजर से, टिंटेड मॉइस्चराइजर, ठीक है। इट कुड बी वन ऑफ माई पोटेंशियल कीवर्ड, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बट ये हमारा एक ब्रांड कीवर्ड हो गया, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि ब्रांड कीवर्ड क्या है और नॉन ब्रांड कीवर्ड क्या है, तो उसके लिए मेरा कंप्लीट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ब्रांड कीवर्ड्स क्या होते हैं और नॉन ब्रांड कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो यू कैन गो बैक एंड यू कैन वॉच द वीडियो जस्ट टू know the exact context behind brand keywords and non brand keywords, right? सिमिलरली अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि मेरे पास जो है वो जो रिजल्ट आए हैं वो 4000 से अबव रिजल्ट आए, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे इसको 100 तक की इसकी लिस्ट मैंने बढ़ा ली है, ठीक है। और ये देखें, ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपके पास सारे ये देखें, बेस्ट फेस मॉइस्चराइजर, टिंटेड सन स्क्रीन, ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास ये सारे कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, जो कि रेलिवेंट कीवर्ड है। यहाँ पर उसकी मंथली सर्चेज आ रही हैं। फिर आप देखें यहाँ पर उसके सीपीसी की रेंज आ रही है, ठीक है। अगर आप टॉप ऑफ द बिड पेज बिड करनी है आपको, तो आपको इतने प्राइस पे करने पड़े गूगल को। अगर आपको टॉप ऑफ पेज हाई बिड करनी है, ठीक है, तो ये करने पड़ेंगे। हाई और लो बिड का मतलब, हाई पेज और लो पेज का मतलब ये होता है कि जो एड्स की ना पोजीशन होती है 1 2 3 4 करके, अगर आपको टॉप पोजीशन चाहिए दैट इज कॉल्ड फर्स्ट, तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ पोजीशन चाहिए, उसके लिए आपको पैसे कम पे करने पड़ते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी सीपीसी चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर आपको जो कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है, उसका हमारे पास क्राइटेरिया होता है। उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको वो कीवर्ड लेने हैं जिसका सर्च वॉल्यूम इनफ हो। सबसे पहले तो आपके कीवर्ड आपके बिजनेस से रेलेवेंट होने चाहिए। सेकंड, उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो इतना हो, मतलब इनफ होना चाहिए। उसके बाद उसका जो सीपीसी है वो आपके बिजनेस के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। इस बेसिस पर आप अपने कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं। जब कीवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है डाउनलोड कीवर्ड आइडिया का। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन डाउनलोड योर फाइल इन टू फॉर्मेट्स, ठीक है। या तो आप CSV फॉर्मेट पे डाउनलोड कर लें, या फिर आप गूगल शीट में आप इसको डाउनलोड कर लें, राइट। इस तरह आपके पास वो आपकी बिजनेस के लिए कीवर्ड्स रिसर्च अवेलेबल हो जाती है, राइट। So this is how we conduct keyword research on the basis of provided keywords. नेक्स्ट हमारे पास था कि हमें जो कीवर्ड्स की रिसर्च करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है, ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया www.digitalmarketing.com, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ गेट रिजल्ट के ऊपर। जब मैंने क्लिक किया गेट रिजल्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास सर्चेज आ गई है गूगल एड्स कोर्स को लेकर। अब आप देखेंगे मैंने सिर्फ अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाला था, लेकिन उसने मुझे मेरे कीवर्ड्स खुद निकाल कर दिए हैं। यू कैन सी गूगल एड्स कोर्स, गूगल एड्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग गूगल, लर्न गूगल एड्स, ठीक है, एड्स गूगल एड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास सारी रेलिवेंट कीवर्ड्स गूगल ने मुझे यहाँ से निकाल कर दे दिए हैं। उसके बाद ऑन अ सिमिलर
क्राइटेरिया आप अपने कीवर्ड्स की रिसर्च करेंगे, उसके बाद आप कीवर्ड्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, देन यू आर गुड टू गो टू यूज दोज कीवर्ड्स इन योर सर्च कैंपेन, right? So this is how we conduct keyword research within Google Ads Manager, और ये टूल गूगल ने हमें फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, राइट? और इसको आप बहुत डिटेल में जाकर इसमें रिसर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप जो भी आपको चाहिए यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई भी कर सकते हैं अपने कैंपेन में, ठीक है? और यहाँ से आप इसका जो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। टाइप ऑफ कीवर्ड भी मैंने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जो कि मेरा गूगल एड्स कोर्स की सीरीज का लेक्चर है। आप अगर अर्लियर लेक्चर्स आपने देखे हैं तो आपको आइडिया ऑलरेडी होगा कि ये मैच टाइप क्या होती है। और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, देन यू गो बैक टू माय कोर्स लेक्चर एंड स्टार्ट वाचिंग इट, सो यू कैन गेट द आइडिया के व्हाट दीज मैच टाइप्स आर, और ये किस तरह से काम कर रही होती हैं, right? So this is how we do keyword research for our Google Ads campaign. So it is the end of this video and this lecture, and I meet you in another lecture in another video. और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe the channel so that you can learn more about Google Ads. Yeah, thank you.